Hello everyone, myself Harpreet Singh and I am pursuing BTech in Computer Science and Engineering from Dronacharya Group of Institution. Okay, so guys, you all are familiar with robots. So today we will talk about robots and robotics technology. रोबोट्स का नाम सुनते ही हमारी नज़रों में कुछ इस तरीके की इमेज आती है जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं. You know, robots may not be in human form only. जबकि robots are depend on its functionality, what type of activity they do. Some robots are humanoid, like whose structure like human, and some are not humanoids. For example, robots may be in car form and in any animal form and all. सो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि रोबोट क्या है. रोबोट वो हर एक मशीन जो मूवेबल है, इधर से उधर हो सकती है. इट मीन्स दे कैन डू वर्क विदाउट एनी एफर्ट इन योर ओन प्लेस और बाय मूविंग हेयर एंड देयर. तो ऐसी मशीन को हम रोबोट्स कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट रोबोटिक्स. रोबोट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये कुछ रोबोट्स की इमेजेस हैं. रोबोट ह्यूमन फॉर्म में भी हो सकता है, रोबोट ट्रेन फॉर्म में भी हो सकता है, रोबोट कार फॉर्म में भी हो सकता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट रोबोटिक्स. एज यू नेम सजेस्ट, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड रोबोट. इट मीन्स स्टडी ऑफ रोबोट्स आर कॉल्ड रोबोटिक्स. Okay, now we will talk about robotic history. In this, we will talk about first use of word robotics. Means कि robotics word सबसे पहले कहाँ यूज हुआ. एंड सेकेंड वन, laws of robotics. It means कि हमारे robotics के laws क्या क्या हैं और कैसे कैसे यूज़ होंगे, कब यूज़ होंगे, कहाँ यूज़ होंगे, वो हम पढ़ेंगे अभी. द फर्स्ट रोबोट यूनिमेट. इट मीन्स हमारा फर्स्ट रोबोट कौन सा था, कहाँ यूज़ हुआ, कैसे यूज़ हुआ, कब बना, किसने इन्वेंट किया, ये हम अभी पढ़ेंगे. रोबोटिक्स, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द वर्ड रोबोटिक्स was first used in print by Isaac Asimov in a science fiction story, and the story name was Liar, published in May 1941. Now we will talk about laws of robotics. There are three laws of robotics. First one, zeroth law. In this, a robot may not injure humanity. It means it states रोबोट मानव को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज रोबोट may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm unless this would violate a higher order law. मतलब इट ये बताता है कि रोबोट ह्यूमन को हानि तो पहुंचाएगा नहीं, बल्कि जो उससे पहले वाला ला है उसके रूल को भी फॉलो करेगा. इट मीन्स वो उसको वायलेट नहीं करना चाहिए. एंड सेकेंड वन, रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर गिवन इट बाय ह्यूमन. मतलब रोबोट उस रूल को फॉलो करे जो उसे ह्यूमन बीइंग ने दे दिया, एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कन्फ्लिक्ट विद अ हायर ऑर्डर. वो किसी भी प्रकार के उससे ऊपर वाले लॉ को वायलेट नहीं करना चाहिए. नाउ कम टू द फर्स्ट रोबोट यूनिमेट. जो हमारा फर्स्ट रोबोट है वो यूनिमेट है, जो कि हमारा जॉर्ज डॉवेल ने इन्वेंट किया. नाउ टॉक अबाउट ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया. सोफिया पहला ऐसी रोबोट है
जो सेम ह्यूमन जैसा दिखता है। एंड आप लोग इन सब के बारे में सबसे पहले जानते होंगे। एंड सोफिया इज़ अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप्ड बाय हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन, और 14 फरवरी 2016 को इसको एक्टिवेट किया और मार्च 2016 को इसे साउथ ऑस्टिन के फेस्टिवल में सबसे पहले दिखाया गया। नाउ टॉक अबाउट रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। इन दिस वी आर यूजिंग मल्टीपल tools like sensor, effectors, actuator, controllers, arms. Now come to the sensors. What are sensors? Sensors are the children of robots. It means बिना सेंसर के रोबोट वर्क नहीं कर सकता। नाउ कम टू द इफेक्टर। व्हाट आर इफेक्टर्स? इफेक्टर्स आर द एनर्जी मूवमेंट ऑफ द रोबोट। नाउ कंट्रोलर। कंट्रोलर वो है जिससे ह्यूमन हमारे रोबोट को कंट्रोल करता है या वो खुद सेल्फ कंट्रोल होता है, उसे हम कंट्रोलर कहते हैं। आर्म। आर्म क्या है? किसी चीज़ को उठाना या कुछ मूवमेंट कराना। दीज आर डन बाय द आर्म्स ऑफ द रोबोट्स। नाउ कम टू द टाइप ऑफ रोबोट्स। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रोबोट्स, देर आर 5 टाइप ऑफ रोबोट्स। फर्स्ट वन, मोबाइल रोबोट्स, स्टेशनरी रोबोट्स, autonomous robots, remote controlled robots, and virtual robot. So first we will discuss about what are mobile robots. Mobile robots are also of two types: rolling robots and walking robots. Rolling robots means have wheels to move around, and walking robots mean on legs are usually brought in when the terrain is rocky. Most robots have at least 4 legs. Usually they have 6 or more. ज़रूरी नहीं है कि एक रोबोट के अंदर हमारी 4 लेग्स ही हो, हम 6 रख सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स कि हम किस बेसिस पे अपना रोबोट्स तैयार कर रहे हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि मोबाइल रोबोट्स होते क्या। मोबाइल रोबोट्स वो होते हैं जो मूव कर सके और साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्स एक्सप्लोरर, इसे स्पेसिफिकली मार्स सरफेस के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे हमें पता चले कि मार्स पर क्या हो रहा है और जो भी ह्यूमन वहाँ जाए उसका पता कर सके। एंड सेकेंड एग्ज़ाम्पल इज़, जैसे कि कोई बिल्डिंग हमारी कोलैप्स कर गई है और उसमें बहुत सारे सर्वाइवर फंस गए हैं, तो उन्हें सर्च करना है। तो ह्यूमन के लिए तो इतना आसान काम नहीं है कि हम लोग ह्यूमन को मतलब सर्च कर पाए या ढूंढ पाए कि क्या सर्वाइवर वहाँ पे फंसे हुए हैं, कैसे फंसे हुए हैं, क्या चीज़ें चल रही है। तो वो ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा टिपिकल होता है। तो हमने मोबाइल रोबोट को यूज़ करते हुए हम इस काम के लिए यूज़ किया। एंड यूजिंग मोबाइल रोबोट वी कैन सर्च इजीली, कि हम सर्वाइवर कहाँ फंसे हुए हैं हम इजीली सर्च कर सकते हैं। तो उस काम के लिए हमें मोबाइल रोबोट बनाना पड़ा। नाउ कम टू द स्टेशनरी रोबोट। अब हम जानते हैं स्टेशनरी रोबोट होते क्या हैं। रोबोट्स आर नॉट ओनली यूज टू एक्सप्लोर एरिया, इट मीन्स स्टेशनरी रोबोट्स वो होते हैं जो बड़े बड़े स्टेशनरी हाउस और इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टेशनरी रोबोट्स आर प्री डिसाइडेड, इट मीन्स वो पहले से डिसाइड किए होते हैं कि हमें इनसे क्या काम करवाना है, कितना काम कराना है, कैसे कराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोका कोला इंडस्ट्रीज़ हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, कॉटन व्हील की कंपनी हो गई, इन चीज़ों में हमारा स्टेशनरी रोबोट्स का अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे कि कोका कोला इंडस्ट्रीज़ में हम इसमें क्या स्टेशनरी रोबोट्स अभी मैंने बताया कि दीज आर प्री डिसाइडेड, मतलब ये पहले से डिसाइड किए होते हैं कि हमें इतना काम कराना है। मतलब हमें सामान उठाया यहाँ से वो वहाँ पे रख के आना होता है, तो वो उतना ही काम करता है। फिर उससे हम दोबारा भी करा सकते हैं बाय गिविंग डिसीजन। ओके, नाउ कम टू ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस रोबोट क्या है? ऑटोनोमस रोबोट आर सेल्फ सपोर्टिंग और इन अदर वर्ड सेल्फ कंटेंट in a way they rely on their own zone. It means these are very important in human life because they are self-supporting and they work on their own brain. For example, born of child,
जब हमारा चिल्ड्रन बेबी कोई भी पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वो बेसिकली जैसे उसके न्यूरॉन्स बढ़ते रहते हैं, वो उसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है और वो उसी प्रकार की एक्टिविटी करता है और उसी प्रकार से बिहेव करने लग जाता है। सेम हमारा ये ऑटोनोमस रोबोट भी ऐसा ही करता है। नाउ व्हाट आर रिमोट कंट्रोल रोबोट्स? रिमोट कंट्रोल रोबोट्स क्यों है, क्या है, क्यों बोला गया इन्हें रिमोट कंट्रोल रोबोट्स? तो रिमोट कंट्रोल रोबोट वो रोबोट हैं जिन्हें ह्यूमन कंट्रोल करता है, वो रिमोट कंट्रोल रोबोट होते हैं। जैसे अ पर्सन कैन परफॉर्म डिफिकल्ट एंड यूजुअली डेंजरस टास्क विदाउट बीइंग एट द स्पॉट वेयर द टास्क आर परफॉर्म, दीज आर कॉल्ड रिमोट कंट्रोल रोबोट्स। वर्चुअल रोबोट, वर्चुअल रोबोट क्या है, हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो जैसे कि एक प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम कर लेता है, उसको जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट आई हमने उसका यूज़ किया, हम इस तरीके से वर्चुअल रोबोट का यूज़ करते हैं। वर्चुअल रोबोट बेसिकली हम रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं है, वो एक बिल्डिंग्स ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स है जिसे हमें जहाँ रिक्वायर्ड हुआ हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू द एडवांटेजेस। हमारे रोबोट्स के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, फिर बाद में डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट एडवांटेज, रोबोट्स कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स ये हमारे जो काम की प्रोडक्टिविटी है और जो इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करता है। इट मीन्स जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो ह्यूमन जो 5 मिनट में काम करता है, रोबोट उसको 2 मिनट में करके दे देगा, तो वो उसकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ कर दिया। क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, मतलब जैसे कि हम जो काम, जैसे कि हमने कुछ काम कर रहे हैं तो हमसे काम गलत हो सकता है, पर रोबोट ऐसा है हमने जैसे उसे कमांड दे दी वो उस काम को गलत नहीं कर सकता। रोबोट कैन वर्क इन एनवायरनमेंट विच आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। रोबोट्स उन जगह पे भी काम करता है जो मनुष्य के लिए सेफ जगह नहीं है, जैसे कि न्यूक्लियर और केमिकल इंडस्ट्री। न्यूक्लियर और केमिकल इंडस्ट्री में जैसे कि हमारे केमिकल इंडस्ट्री में कई सारे पदार्थ होते हैं जिन्हें सांस लेने पे वो उनकी गलत होता है, वो लंग्स में जाती हैं, तो जिससे ह्यूमन अनसेफ रहता है और वहाँ पे रहना असंभव है, डिफ़िकल्ट है। नाउ रोबोट डोंट हैव द सेम एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट दैट ह्यूमंस डू। रोबोट को वो रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए जैसा कि इंसान चाहता है। जैसा इंसान को रिक्वायरमेंट दी जाती है वो सेम रिक्वायरमेंट नहीं चाहता है, उसको कमांड दी वो अपने आप सेम एज इट इज़ वैसा वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग, एयर कंडीशनिंग और नॉइज प्रोटेक्शन। रोबोट्स हैव सम सेंसर एक्चुएटर विच आर मोर कैपेबल देन ह्यूमन। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया सेंसर और एक्चुएटर क्या होते हैं। सेंसर्स आर द चिल्ड्रंस ऑफ रोबोट, ओके, एंड एक्चुएटर आप लोगों को अभी मैंने बताया ही था पिछली स्लाइड्स में। नाउ कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ रोबोट्स, मतलब इसके डिसएडवांटेज क्या है रोबोट्स के। द यूज ऑफ रोबोट्स कैन क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ दे रिप्लेस ह्यूमन जॉब। इट मीन्स कि जब से हमारे रोबोट का यूज़ हुआ है, जब से हमारे रोबोट का प्रयोग हुआ है इंडस्ट्रीज़ में, तो उसने इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट की है। जैसे कि उसने मनुष्य की जॉब रिप्लेस कर दी है, जो काम मनुष्य करता था अब वो काम रोबोट कर रहा है, तो उसने काफ़ी सारी जॉब लॉस कर दी हैं मनुष्य की, जिससे कि मनुष्य बेरोज़गार रह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंडस्ट्री में। रोबोट्स कैन ओनली डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, यस, दे कैन नॉट इम्प्रोवाइज। या ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए कि रोबोट सिर्फ वही काम करेगा जैसा कि हमने उसे कमांड दे दी, जैसा कि हमने उसे प्रोग्राम लिख दिया, जैसा कि हमने उसे बिहेव बताया, सिर्फ वो वैसे ही काम करेगा। वो अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं करेगा कि ये मेरे लिए गलत है या मेरे लिए सही है। सिर्फ वो काम करेगा जो उसे कमांड दे दी गई, शुरू में इनिशियली कमांड दे दी गई, और जैसा कि उसे कोड लिख दिया गया वो वैसा काम करेगा, अपने से वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ऑफन रोबोट्स आर वेरी कॉस्टली। हाँ, मतलब कि रोबोट्स जो होते हैं वो बेसिकली काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं,
उसमें हमारे मतलब नॉर्मल पीपल एफर्ड नहीं कर सकता। हम नॉर्मल रोबोट्स भी लगाएं, जैसे कि हम कुछ उसका हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ भी ना करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। मैक्सिमम 5-10,000 के अप्रोक्स आ जाता है, तो नॉर्मल पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो रोबोट्स का ये भी डिसएडवांटेज है।